आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कह रहा कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना दिया, 55 दिया। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, कह रहा संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में हमने निर्मित खिलौनों की संख्या मानी है x। ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हमने मानी है x। उसके बाद हमसे कह रहा 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हमने मानी x। तो कह रहा 55 से घटाने से प्राप्त, तो यह आपका हो जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, कह रहा घटाने से प्राप्त, तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या हमने मानी है x। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपका हो जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। ठीक है, कह रहा कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल निर्माण लागत बराबर। ठीक है, कुल निर्माण लागत बराबर। ठीक है, कुल निर्माण लागत बराबर आपकी कितनी दी है, 750 दी है। तो यहाँ पर लिख देंगे 750 रुपये। ठीक है, कुल निर्माण लागत आपकी दी है 750। तो कह रहा हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, यह सवाल हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे हम आपको बता दें कि अगर वो एक दिन में 2 खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक दिन में वो 2 खिलौने निर्मित करता है, तो 10 दिन में कितने निर्मित करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 10 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस x, 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है, बराबर 750 ये आपका आ जाएगा। अब x का गुणा करेंगे 55 में, तो आपका कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा। ठीक है, 55x, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। x का गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 750 है। ठीक है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 750 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण लाना है। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्लस का 55x बाद में, प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस कुल मिलाकर सभी में मिल रहा है। ठीक है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं, जो प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 55x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 55x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 750 है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ये माइनस इधर गुणे में, ठीक है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये 0 के पास जाके ये आपका माइनस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा सवाल था उसमें हमसे यही पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा और ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 3 से हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सवाल नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।